तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे संघर्ष ट्यूशन क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी 8.1 से पहले यानी जो मेन बेसिक फार्मूला थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सवाल बनाएंगे और देखेंगे कि जो हम लोग फार्मूला इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या उससे ये रिलेटेड है कि झूठ मूठ का हम लोग इस फार्मूला को पढ़े हैं। तो वो बेसिक था, तो अब बेसिक से हम लोग अब सवाल बनाएंगे कि हाँ कहाँ पर उसका यूज कैसे हो रहा है। तो ये फर्स्ट सवाल बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए, ऐसे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें भुजा ए बी सी, बी बराबर बोल रहा है 90 डिग्री, यानी इसका मान 90 डिग्री हो गया। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। यानी हमको लंब पता है, आधार पता है, कोण निकालना है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन में हमारा यही होगा कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी का मान हमको 24 दिया है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें कोण निकालना है, कोण निकालेंगे ए सी, कोण ए सी निकालेंगे हम लोग। तो कोण निकालने का फॉर्मूला हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फॉर्मूला। अब आसानी से इसको कर लेंगे। लंब का मान 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर प्लस जो आधार है, आधार का मान 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर। और हमको पता है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जब जोड़ देंगे आपस में तो ये हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल निकलता है 25, यानी कोण का मान हमारा आ गया 25। अब हम इस कोण को यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए, सबसे पहला काम हमको निकालना था कि तीनों जब तक मान पता नहीं हो तब तक हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दो मान पता था हमें, लंब आधार, कोण का भी मान पता चल गया। अब आराम से बना लेंगे हम लोग। चलिए, तो कोण मान पता चल गया 25। अब निकालना है पहला सवाल साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, साइन सी। दूसरा है साइन सी और कॉस सी। इन चारों का मान हमें निकालना है। साइन ए, साइन का मतलब लंब बटा कोण, हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। और किसके लिए? तो भुजा ए के लिए, भुजा ए के लिए। देखिए, तो ये कल लेकिन हम लोग थीटा के बारे में पढ़े थे तो सोचना नहीं था, यही लंब था। फिगर में क्या है, ये लंब होगा, ये लंब का मान है, ये आधार है और ये कोण है। तो लंब, आधार और कोण थीटा के लिए। आज हम लोग भुजा के लिए पढ़ेंगे कि भुजा बी के लिए लंब का मान क्या, कौन होगा, कौन आधार। ए के लिए कौन लंब आधार कौन होगा। तो देखिए, जो नीचे है यानी बी और सी के लिए आधार यही नीचे वाला होगा। तो जब दोनों के लिए आधार एक है तो दोनों के लिए लंब भी एक ही होगा। तो जब लंब सेम है, आधार सेम है, तो दोनों का कोण भी एक ही होगा। यानी बी का आधार 7 होगा, सी का भी आधार 7 है। बी का लंब 24 और सी का लंब भी 24। तो बी और सी के लिए जब आधार सेम है, लंब सेम है, तो कोण का भी मान एक ही होगा। लेकिन जब भी बात किया जाए भुजा ए के लिए कि ए के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कोण क्या होगा, तो जो ए के लिए लंब होता है यह लंब आधार बन जाता है और आधार जो है यह लंब बन जाता है। कैसे? देखिए, यानी ये जो लंब है, अब अगर हम इस फिगर को अगर हम उल्टा करें, अगर ये वाला जो बीसी भुजा है इसको हम लंबवत करें तो देखिए फिगर हमारा यही बनेगा। इसमें ए यहाँ पर आ गया, सी और बी। फिगर को अगर हम उल्टा करते हैं तो
ऐसे अगर करेंगे, इसको उलाटेंगे तो ये बन के आएगा। और ए बी का मान हमें 24 दिया ही है, बी सी का मान दिया है और ए सी का मान 25 दिया हुआ है। तो हमको पता चल गया ये नीचे है, देखिए नीचे है तो ये इसका आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कोण तो है ही। तो कोण का मान जो है बेसिकली कभी बदलता नहीं है। बदलेगा किसका मान? तो लंब और आधार, और वो भी किसके लिए? तो केवल ऊपर वाली जो भुजा है, भुजा ए दे दे, पी कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, और कुछ भी इन दोनों के लिए चेंज नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहला काम जो था कोण निकालना, कोण निकाल लिए हम लोग। अब इस सवाल को बना लेते हैं हम लोग। देखिए साइन ए निकालना है, तो साइन का मतलब लंब बटा कोण, किसके लिए? ए के लिए। भुजा ए के लिए लंब का मान 24 होगा, नहीं सॉरी ये गलती हो गया, साइन में लंब बटा कोण हो गया ए के लिए, तो ए के लिए लंब का मान 7 हो जाएगा। अभी हमने बताया क्योंकि ये आधार बन गया और ये लंब बन गया, तो लंब का मान 7 और कोण का मान 25। कॉस, कॉस मतलब आधार बटा कोण, ए के लिए आधार 24 है और कोण का मान 25 है। ये हो गया। साइन सी निकालना है, तो साइन मतलब लंब बटा कोण और भुजा सी है, तो सी के लिए लंब का मान 24 है और कोण का मान 25 है। कॉस सी, कॉस मतलब आधार बटा कोण, सी के लिए आधार बटा कोण, तो 7 होगा आधार और कोण का मान 25। उम्मीद है कि आपको ये जो फर्स्ट सवाल है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आखिर अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है उसको भी बनाएंगे हम लोग। तो आपके पीछे सवाल दिखाई दे रहा है दूसरा। अब दूसरा सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू, आर में पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर का मान पता नहीं है, और क्यू आर क्या है? तो आधार है। क्यू आर क्या है? आधार है। तो सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा, और आधार निकालने से पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। पी क्यू का वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर का वैल्यू हमको ये भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए तो हम लोग आधार निकाल लेते हैं, और आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अंडर रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कोण का मान हमको पता है 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144। जब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, यानी हमारा आधार का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें जब आधार पता चल गया तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको। अब क्या निकालना है? tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले तो हमें tan p का मान पता होना चाहिए और कोट r का। तो tan p का मान क्या होगा? tan मतलब लंब बटा आधार, कल पढ़े थे। p के लिए, किसके लिए? p के लिए। देखिए फर्स्ट सवाल में क्या था, वहाँ a आ रहा था, अब p आ गया, तो p के लिए लंब का मान क्या होगा? 5 होगा, और आधार का मान 12। वैसे ही कोट r, हमको पता है कि tan का उल्टा कोट होता है, तो ये जब लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब होगा, और किसके लिए? भुजा r के लिए। तो r के लिए लंब का मान आपको क्या दिया हुआ है? r के लिए लंब का मान 12 और आधार का मान 5, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, तो 5/12। दोनों का वैल्यू सेम है। अब क्या करना, हमें घटाना है दोनों का मान जब पता चल गया, यानी tan p माइनस कोट r, और tan p का मान हमें पता है 5/12 माइनस कोट r का भी मान पता है 5/12। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 5। 12 के पहाड़ा में 12 एक बार में, और 1 को 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। वैसे ही ये भी
5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0/12। और किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान 0 आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे कि तीसरा सवाल कैसा है। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। तो आपको पीछे अब तीसरा सवाल बनाना है। 2 सवाल हम लोग बना चुके। आइए तीसरा सवाल को देखते हैं। इसमें क्या दिया है? दिया है sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4। देखिए आपको उन दोनों सवाल में खुद निकालना पड़ता था हमको कि लंब बटा sin a निकाले cos a, लेकिन अभी क्या किया, वो खुद सवाल में दे दिया कि आपको sin a बराबर 3/4। और साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, भुजा ए के लिए, यानी ये जो 3 का मान है ये लंब है और जो नीचे लिखा है ये कर्ण है, भुजा ए के लिए। तो भुजा ए के लिए लंब बटा कर्ण का मान पता है, तो हम लोग फिगर बनाएंगे। सबसे पहला काम रहेगा ए बी सी। साइन ए यानी लंब बटा कर्ण, ए के लिए लंब कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे हम लोग 3 और कर्ण का मान 4। अब क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ आधार। लंब पता है, कर्ण पता है, आधार निकालना होगा। ये नहीं कि आप फिर लंब निकालने चल जाना कि ये भुजा लंब है, नहीं। क्योंकि ये कब हम इसको लंब मानते? अगर ये साइन थीटा कहता तो थीटा जब कह देता तो लंब बटा कर्ण, तो थीटा जब बोलेगा तो थीटा में ये नहीं देखा जाता है कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कौन है। वो जैसे लिखते हैं कि ये लंब आधार कर्ण, उसमें थीटा के जगह पर कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भुजा के आधार पर बात किया जाता है तो वहाँ चेंज हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको निकालते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालना है हमें? लंब का मान पता है, यानी कि AC बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें AB का मान निकालना है, AB बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए हम निकाल लेते हैं आधार। और आधार बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और कर्ण का मान हमें पता है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यानी हमारा वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 7। तो क्या करेंगे हम? 7 लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिसका रूट से बाहर वैल्यू न निकले उसे वैसे ही अंडर रूट में ही हम यहाँ मान लिख देंगे, यानी रूट में 7 ही लिखेंगे। तो हमें इसका पता चल गया। और जब तीनों का मान पता चल गया आसानी से हम निकाल लेंगे cos A और tan A, cos A और tan A। cos मतलब आधार बटा कर्ण, किसके लिए? A के लिए। तो A के लिए आधार का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 और कर्ण का मान 4। अब देखिए tan है यानी लंब बटा आधार A के लिए, A के लिए लंब का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और आधार का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो अब ये हमारा तीसरा सवाल भी बन चुका है। तो उम्मीद है आपको तीनों सवाल बढ़िया से समझ में आए होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, तो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।